अस्सलामुअलैकुम। तो गालिबन आज रात को मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक, सडन पैनिक हुआ है। मार्केट में सडनली एक बहुत बड़ी वेल ने बिटकॉइन को सेल किया है। तकरीबन 24,000 बिटकॉइन सेल किए हैं और इसके हवाले से मार्केट में सडनली जैसे ही ये चीज़ हुई, मुख्तलिफ लोग जो हैं पैनिक में आए। ख़ास करके लेवरेज फ्लशिंग हुई है अच्छी खासी यहाँ पर, और इसीलिए कई दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सपोर्ट में बाइंग करें। जब भी मार्केट का ऊपर का सफ़र होता है तो यहाँ पर फ्लशिंग होती है और एक्सट्रीम फ्लशिंग होती है। इस वेल के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। इस वेल ने तकरीबन 24,000 बिटकॉइन डंप किए हैं, जो कि 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास है। अब भी ये वेल होल्डल करती है तकरीबन 17 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन, विच इज़ अराउंड 152,000 बिटकॉइन। और इसकी वजह से मार्केट में मिनट के अंदर क्रैश आया है तकरीबन $4,000 का। पिछले साइकिल्स में जब इस तरह की डंपिंग होती थी सडनली, क्योंकि ज़ाहिर बात है ओटीसी के ज़रिए करती तो मार्केट में इस तरह की हरकतें नहीं होनी थी, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर ओटीसी पे नहीं किया है, मार्केट पे किया है, तो इसके ज़ाहिर उसके कुछ और मकासद भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये एक बंदा है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं या एक पूरा सिस्टम है, ये पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये है कि मेन चीज़ पिछले साइकिल्स में जब भी ऐसे होता था तो डंपिंग जो है की वजह से मार्केट की क्रैशिंग 20-25% तक हो जाती थी। इस दफ़ा आपको कुछ माइन्यूट सी यहाँ पे करेक्शन मिली है, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो करती है। अभी ही यहाँ पर हाइपर यूनिट की तरफ से खबर आई है कि बिटकॉइन की कोई ओजी है जिसने तकरीबन 20,000 के करीब बिटकॉइन सेल किए हैं। किस लिए सेल किए हैं? ताकि वो इथीरियम इथीरियम जो है उसको जो है वो कर सके 455,672 इथीरियम उनके प्लेटफॉर्म पर से। तो अब उसके जो है ये चीज़ आप समझें कि ऑलरेडी रोटेशंस हो रही हैं, और साथ में ज़ाहिर बात है अगर किसी बड़ी वेल ने सेल किया है और इतनी बड़ी अमाउंट में जब वो सेल करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो शॉर्ट भी करेंगे, वहाँ से भी पैसा बनाएंगे। ये चीज़ें मार्केट में इस तरह की क्विक फ्लशिंग आपके ऊपर के सफ़र की तरफ होंगी, इसलिए हमेशा कहता हूँ स्पॉट में बाई करें, ताकि आप एक जो है मार्केट में बाय फोर्स आपकी सेलिंग ना हो, आपकी पोजीशंस लिक्विडेट ना हो, आपकी मार्जिन कॉल्स ना हो। इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन आप जो है मार्केट को सिर्फ देखते रहें और आपके पास जो है उस मार्केट से कुछ लेने के लिए ना रहे, आप बाय फोर्स अपना आपको सेल करना पड़े। तो ये चीज़ें हमेशा हर साइकिल में होती हैं। यहाँ पे बड़े खिलाड़ी लोगों को लिक्विडेट करते हैं। ये मार्केट बहुत तेज़ी से दोबारा से ऊपर चली जाएगी। कुछ और चीज़ें हैं अनलॉक के हवाले से जिस पे आपको नज़र रखनी है। काफ़ी सारे अनलॉक्स आने वाले हैं, जिसमें मेजर अनलॉक जो है 29 ऑफ अगस्त को ऑप्टिमिज्म का है। तो अगर आपके पास ओपी के टोकन हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ज़ाहिर बात है कि जब टोकन अनलॉक होगी तो प्रॉफिट टेकिंग और ये चीज़ें कींगे तो ज़ाहिर बात है उस टोकन जो है कि अब टोकन की इन्फ्लेशन हो जाती है। ज़्यादा टोकन्स आएंगे तो उसका इफेक्ट आपकी प्राइस पे जो है टोकन की प्राइस पे पड़ेगा, ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं चढ़ सकती है वहाँ पर। एनवीडिया के हवाले से गालिबन मैं काफ़ी अरसे से शेयर कर रहा हूँ। आई बिलीव कि 27 तारीख को एनवीडिया की जो है अर्निंग कॉल्स भी है और वहाँ पर एआई नैरेटिव के हवाले से भी चीज़ें होंगी। अगर एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड आती है या कोई बम्पर आपको आ जाते हैं बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स जो कि अनएक्सपेक्टेड हों टोटली, तो तेज़ी से आपको एआई नैरेटिव स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे नीचे आती है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एआई नैरेटिव पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको वो जो आपके टोकन्स होंगे वो गिरते हुए दिखाई देंगे। बीटीसी की डोमिनेंस अराउंड 58% पे है, गालिबन ये 57% से नीचे गिरी थी। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ गौर रखनी है, डोमिनेंस गिरती हो लेकिन बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर चढ़नी चाहिए, तभी हमारा ओल्ड सीज़न आता है। तो इथीरियम ने गालिबन कल के दिन अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक किया था, तकरीबन 4,950 के आसपास यहाँ पर गया था। और सोलाना भी बाय द वे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है। कल गालिबन ये तकरीबन 213 के आसपास यहाँ पर आया था। जैसे ये 217 को ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर का सफ़र इसका यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिखाई देगा। और जैसे ही हमें बिटकॉइन जो है दोबारा से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, आई पर्सनली बिलीव कि ये वीक स्टार्ट हो गया और इस वीक में आपको जो है अगले कुछ दिनों में जो है मार्केट की अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जाती हुई दिखाई देगी, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। मेटा प्लैनेट को मौका मिल गया मज़ीद बिटकॉइन उठाने का सस्ते दाम। उन्होंने 103 बिटकॉइन उठाए, 17
सॉरी 11.7 मिलियन के। इनकी टोटल होल्डिंग अब तकरीबन 18,991 के करीब हो चुकी है। और ज़ाहिर बात है मज़ीद जो हैं इसी तरह के इदारे ट्रेजरीज में BTC इथेरियम को जो है अब होल्ड कर रहे हैं। चेनलिंक के हवाले से बड़ी बुलिश खबर है यहाँ पर। जापान के SBI ग्रुप ने पार्टनर किया है चेनलिंक के साथ ताकि वो अपने एक्सेलरेट कर सकें इंस्टीट्यूशनल की जो भी डिजिटल एसेट अडॉप्शन वगैरह। बेसिकली वो यहाँ पर मेन चीज़ ये है इस कोलैबोरेशन का मकसद कि वो टोकनाइज कर सकें रियल वर्ल्ड एसेट्स को, अपने फंड्स को, और स्टेबल कॉइन्स रेगुलेटेड वे में जो है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नेशंस बढ़ रहे हैं। अब आने वाले दौर में ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म की चेन्स होंगी। बड़े नेशंस की हो सकता है अपनी जो है स्टेबल कॉइन की चेन्स हों या अपना इकोसिस्टम। हर मुल्क ये चीज़ बना नहीं सकेगा। तो ज़ाहिर बात है कुछ मुल्क जो हैं मुख्तलिफ़ चेन्स, तो आपको एक अगले आने वाले दौर में ऐसी दुनिया दिखाई देगी जहाँ पे मल्टी चेन्स होंगी और आपस में सेटलमेंट्स उन पे हो रही होंगी। और ये आने वाले दौर में आप कह सकते हो कि ब्लॉकचेन जो है हमारे तकरीबन हर रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए आपके एसेट्स जो हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स आपको जो हैं डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे। इससे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर Web3 और Web2 का जो कंसेप्ट जो कि मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया है, Web2 में आप रीड, राइट और एडिट कर सकते हो। Web3 में आप खाली रीड और राइट कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हेरा फेरी ना होने के बराबर होती है। और उसके बाद मुख्तलिफ चेन्स हैं, कुछ जो हैं ऑन चेन लेजर जो है आप जो है हर बंदे के लिए एक्सेसिबल होता है, कुछ प्राइवेट चेन्स होती हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। और फिर जो पब्लिक चेन्स होंगी जो कि आपको सारा को जो है ट्रांसपेरेंट होगा। और जब भी एक चेन से दूसरी चेन पे कोई भी एसेट की मूविंग वगैरह होगी या फ्रॉम ऑफ चेन से ऑन चेन कोई भी रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज किया जाएगा। टोकनाइजेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी अमाउंट का, लेकिन ख़रीदार इतने नहीं हैं। तो आप उसके पोर्शंस भी जो हैं जब रियल मतलब टोकनाइज फॉर्म में आप उसको कोलैटरल भी रख सकोगे ईजिली, बगैर कहीं जाए हुए, दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, या उसके छोटे छोटे पोर्शंस भी आप सेल ऑफ कर सकोगे। मुख्तलिफ जिस तरह आपके डिजिटल NFTs हैं, ये बेसिकली अर्ली कॉन्सेप्ट था। तो आने वाले दौर में आपको बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बदलती हुई दिखाई देंगी और आपको बहुत सारे किस्म के स्टेबल कॉइन्स भी दिखाई देंगे। तो लेट्स सी, ये चेन्स इस वक्त फाउंडेशन बना रही हैं। कौन सी चेन विनर होगी इस वक्त ये किसी को पता नहीं है। तो आपको मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा ताकि आप विनर्स में कॉन्सेंट्रेटेड बेट लगा सकें। बेट से मुराद ये है कि आप उसको समझें और जहाँ पर वैल्यू क्रिएशन है आप वहाँ पर अपने रिस्क एपिटाइट को एडजस्ट करें और साथ ही साथ एक मिटिगेटेड रिस्क अप्रोच रखें और अपने रिस्क को समझें और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप जो हैं ये ना हो कि अगर वो फेल हो जाए तो आप टोटली लूज हो जाएं। तो आने वाले दौर में अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स कमाने हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, क्यों मुल्क इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, टेलीग्राम के फाउंडर हैं पेवल दुरोव। उन्होंने ये कहा है, वही फ्रेंच अथॉरिटी के साथ जो फड्डा चल रहा था इनका पिछले अरसे में, तो ये कह रहे हैं कि साल हो गया है 2024 के अगस्त से अरेस्ट का जो किया था, अभी तक हुकूमत को जो है इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी नहीं मिला है। तो इसका कोई हलचल मुझे नहीं लगता। इन्वेस्टिगेशन अनप्रेसिडेंटेड कहा है इन्होंने, क्योंकि कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला है अभी तक, साल हो गया। इथेरियम फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ऑल टाइम हाई पे है $71 बिलियन पे। इस चीज़ को समझें। सुई का डेक्स वॉल्यूम ने पहली दफ़ा $130 बिलियन को सरपास किया है। और यूएस के बिटकॉइन के ETF से जो है आउटफ्लो रिकॉर्डेड हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हुए हैं। लास्ट वीक में 1.17 बिलियन के, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आउटफ्लो हैं जब से ये इंसेप्शंस हुई हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, सोलाना बेस्ड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डिजन। तो ये अब इसका फुल वर्जन मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल वर्जन भी लाइव हो गया है। माइकल सेलर कहते हैं बिटकॉइन इज ऑन सेल, जाहिर बात है। अच्छा, ये हम लोगों की रियल रिटेलर्स की अगर आप देखें तो ये हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं। जाहिर बात है अब ये इथेरियम के लिहाज से, जिस बंदे के पास इथेरियम था चढ़ना शुरू हुआ 4,800 से, तो वी आर बैक, इथेरियम जाएगा अभी ऊपर, 10,000 पे जाएगा, 20,000 पे जाएगा। जैसे 4,900 पे गया, यार बस 5,000 होने वाला है, जाएगा ऊपर यहाँ से। और तो जैसे ही गिरा तो ये हमारे सेंटिमेंट्स इट्स ओवर। और जब बिल्कुल नीचे हुआ तो हम लोग यहाँ पे जो है हमारे हाथ कांपने लग गए, सांसें जो हैं एक किस्म की। आप कह सकते हो कि ये सेंटिमेंट्स रिटेलर के साथ खेला जाता है, बार बार खेला जाता है। ओल्ड कॉइन सीजन से पहले आपको इतना रगड़ा दिया जाएगा गालिबन पिछले साल के एंड से, ये बड़ी खिलाड़ी हमेशा आपके साथ करेंगे। द ओनली सोल्यूशन इज
अच्छे पायदार आप ओल्ड कॉइन्स उठाओ। काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर भी किए हैं, जो कि मैं अपने लिए होल्ड करता हूँ, नो फाइनेंशियल एडवाइस। वो कॉइन आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें उठाते जाओ, होल्ड करते जाओ। कब तक करेंगे? रेट कट होने वाले हैं, एक ख़ास वक्त के बाद ये नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि हमारा सितंबर का वक्त है। सितंबर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से ये राय है कि हो सकता है कि सितंबर में, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि मार्केट में मज़ीद हमें एक किस्म का पेन दिया जाए। जनरली अक्टूबर जो है उसे हम अक्टूबर कहते हैं, UPTOBER, और अक्टूबर के महीने में मार्केट बेहतरीन किस्म के रिटर्न्स देती है। तो लेट्स सी कि सितंबर भी अच्छा होता है या अक्टूबर हमारा अच्छा होता है। और जनरली जो है मार्केट में अपवर्ड ट्रैजेक्टरी आपको इस हफ्ते से दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्ब्स की ये एक आप देख सकते हो, ये 2011 20 जून का है। सो दैट्स द एंड ऑफ बिटकॉइन देन। तो आप इमेजिन कर लो, ये जिस बंदे ने ये जो है यहाँ पे छापा होगा, उस बेचारे का क्या अभी सोच रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के दिन यहाँ पर मार्केट में इस वक्त कुछ नहीं है। फेयर एंड ग्रीड पे जो है 47 पे हैं, और हमारी टोटल मार्केट कैप 3.91 ट्रिलियन की है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में आपको जो है कुछ ख़ास आपको नहीं दिखाई देगा। लेट्स सी, होपफुली इंशाल्लाह इस हफ्ते में हमें मार्केट में ऊपर का सफ़र काफ़ी दिखाई दे। ख़ास करके इस हफ्ते में जॉबलेस क्लेम का भी नया डाटा आएगा, वहाँ पर भी मार्केट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।